ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पितृपक्ष की जो प्रदोष व्रत है वो आ चुका है और इस प्रदोष व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व हो जाता है पितृपक्ष में पढ़ने के दौरान। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से उपाय बताने वाले हैं। बस आपको पान के पत्तों पर ना ये नाम लिखने हैं। तो पान के पत्ते पर नाम वाला उपाय जब आप करेंगे ना, तो आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो तो दूर हो ही जाएंगी। इसी के साथ आपके जीवन में अगर बड़े से भी बड़ा पितृदोष है ना, वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 4 उपाय बताएंगे, जिसमें सबसे पहला जो उपाय हम बताएंगे ना, वो पूज्य गुरु जी की बुक तर्पण का है। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि उनकी बुक जो तर्पण है ना, वहीं से हम आपको पहले वाला उपाय बताने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक पान का पत्ता। इसी तरह से आपको पान का पत्ता लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ आपको लेनी है शक्कर, जिसे चीनी भी बोलते हैं। ठीक है ना, शक्कर आपने ले ली। अब इसी के साथ आपको लेने हैं कमल गट्टे। ठीक है ना, जहाँ पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ पर आपको बहुत ईजिली ये कमल गट्टे मिल जाएंगे। 1 या 2 कमल गट्टे आपको लेने हैं। इसी के साथ आपको लेनी है सुपारी। एक होती है खाने वाली सुपारी और एक होती है पूजा पाठ की सुपारी। तो जहाँ पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है ना, वहाँ पर आपको ये पूजा पाठ वाली सुपारी बहुत इजीली मिल जाएगी। 1 या 2 सुपारी आपको लेनी है। अब जितनी भी चीजें ली है ना, इन सारी चीजों को आपको, जो आपने पान का पत्ता लिया है ना, उसी के ऊपर रखना है। पान के पत्ते पर आप थोड़ी सी शक्कर रख देंगे, चीनी रख देंगे, कमल गट्टे 1 या 2 जितने भी लिए हैं वो आप रख देंगे। ठीक है ना, इसी के साथ सुपारी भी आप रख देंगे। अब देखिए, उपाय करना कब है आपको, ये चीज पहले आप समझ लीजिए। शाम के समय में आपको ये उपाय करना है, प्रदोष काल में। ठीक है ना, थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है ना, उस समय आपको ये उपाय करना है। अब आप क्या करेंगे, आपके घर का जो मेन गेट होता है ना, एक तो होता है ब्लैक कलर का लोहे का गेट, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लोहे के गेट के बाद जो आपके घर में गेट आता है ना, सबसे पहला, उसके अंदर आपको ये उपाय करना है। देखिए, बाहर की साइड नहीं करना है, अंदर की तरफ करना है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो आपके घर के अंदर राइट हैंड पर सीधे हाथ की तरफ आपको ये पान का पत्ता शाम के समय में रखना है। अब देखिए, सीधे हाथ की तरफ जब आप रखेंगे, अपने पितरों का स्मरण और ध्यान आपको ज़रूर करना है। इसके बाद आप उसको पूरी रात के लिए ऐसे ही रखा रहने दें। चाहे तो किसी कटोरी वगैरह से, प्लेट से आप ढक सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सोचते हैं, तो आप उसको ढक सकते हैं। ठीक है ना, अगर नहीं ढकना है तो ऐसे भी आप उसको पूरी रात रखा रहने दीजिए। अब अगली सुबह जब आप उठेंगे, तब आपको सबसे पहले नहा धोकर स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और आपको वो पत्ता उठाकर कहाँ ले जाना है, जहाँ भी आपके घर के आसपास बहती हुई नदी हो। ठहरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, बहती हुई नदी के अंदर ही आपको ये उपाय करना है। जब आप बहती हुई नदी के पास पहुंच जाएंगे, तब आपको अपना फेस कौन सी दिशा में करना है, दक्षिण दिशा में करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दक्षिण दिशा में अपना फेस करते हुए आपको वो पान के पत्ते सहित सारी की सारी चीज़ें बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देनी है। ठीक है ना, अपने पितरों का ध्यान करते हुए। इस दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो बड़े से बड़ा पितृदोष भी आपके जीवन से दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो गुरु जी की बुक जो तर्पण है, उसी का उपाय हमने आपको बताया है। आप पितृपक्ष के दौरान प्रदोष काल में, ठीक है ना, ये उपाय जरूर करें। देखिए, प्रदोष काल का मतलब ये है कि शाम के समय में जो पत्ता रखेंगे ना, वो आपको प्रदोष काल में करना है। जल में जब आप प्रवाहित करेंगे ना, वो आप सुबह के समय ही करेंगे। ठीक है ना, और जो आप पान का पत्ता अपने घर में रखेंगे, वो आपको शाम के समय में रखना है। इन दोनों चीजों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं, कोई सरोवर नहीं है, तो वो क्या करें। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बेल वृक्ष है, बट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, ये तीनों के तीनों जो वृक्ष होते हैं ना, ये पितृतुल्य माने गए हैं। इन्हें पितरों का स्थान दिया गया है। तो इन तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे आप जा सकते हैं और जो पान के पत्ते पे आपने सारा सामान रखा है ना, वो इस पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। अगर पीपल का पेड़ है आपके घर के आसपास, तो आप पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए। अगर बट वृक्ष है तो उसके नीचे चले जाइए। बट भी नहीं है तो बेल वृक्ष तो होगा ही ना, तो आप बेल वृक्ष के नीचे चले जाइए। ज़्यादातर तो पीपल का पेड़ सभी के घर के आसपास होता है, बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अगर नदी, सरोवर कोई भी बहती हुई नहीं है तो बिल्कुल भी ठहरे पानी में आपको ये उपाय नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब आप पीपल पेड़ के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे, किसी के
नीचे भी ये उपाय करेंगे ना, तब भी आपको अपना जो फेस है वो कौन सी दिशा में रखना है, दक्षिण दिशा में, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि दक्षिण दिशा जो होती है वो हमारे पितरों की दिशा होती है और हम अपने पितरों को ही प्रसन्न करने के लिए उपाय कर रहे हैं। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपने पितरों का ध्यान स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ फेस करते हुए वो पान का पत्ता आपको उस पेड़ के नीचे रखना है। अगर जल में प्रवाहित कर रहे हैं तब भी आपको दक्षिण दिशा में फेस करते हुए उसे प्रवाहित कर देना है। पूरे पितृपक्ष के जितने भी दिन बचे हैं ना, सिर्फ एक दिन, किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है। तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जो पूज्य गुरुजी की कथा कोटा राजस्थान में चल रही थी ना, उन्होंने उसी कथा में ये नाम वाला उपाय बताया था, तो वही हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, दूसरे उपाय के लिए आपको लेने हैं 3 सफ़ेद फूल। कोई से भी 3 सफ़ेद फूल आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वही लेने हैं। जो भी सफ़ेद फूल आपके पास अवेलेबल हों, आपके पास हों, वो 3 फूल आपको सफ़ेद रंग के लेने हैं, बस रंग आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ आपको 3 चावल के दाने लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। अब देखिए, आपको लेनी है 1 कटोरी, छोटी सी कटोरी आप ले लेंगे स्टील वगैरह की। उसके अंदर आपको वो 3 सफ़ेद फूल डालने हैं और 3 चावल जो टूटे हुए नहीं हैं कहीं से भी, वो 3 चावल भी आपको उस कटोरी के अंदर डालने हैं। अब आपको कहाँ जाना है? अपने घर के मेन गेट पर। मेन गेट का मतलब हम जो सबसे बाहर वाला गेट होता है ना, ब्लैक कलर का लोहे का, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लोहे के गेट के अंदर जो एक गेट होता है, ज़्यादातर लकड़ी का लोग लगवाते हैं, उस गेट के अंदर आपको ये उपाय करना है, बाहर की तरफ नहीं करना है। अब उपाय करना कब है? तो देखिए, आपको उपाय शाम के समय में करना है। शाम के समय में अपने घर की चौखट के अंदर आपको चाहे तो सीधे हाथ पर और चाहे तो उल्टे हाथ पर, दोनों हाथों में से किसी भी हाथ की तरफ शाम के समय, प्रदोष काल जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, उस समय आपको ये कटोरी रखनी है जिसके अंदर आपने 3 सफ़ेद फूल और 3 चावल डाले हैं। अब देखिए, आपको अगली सुबह वो कटोरी उठानी है और देवादिदेव महादेव के मंदिर में जाना है। जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर नंदी महाराज बाहर ही विराजमान होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको उनके ही दर्शन हो जाएंगे। अब देखिए, जब आप नंदी महाराज के पास पहुँचेंगे, सबसे पहले उन्हीं के दर्शन होंगे आपको। तो जो आप कटोरी के अंदर 3 चावल और 3 फूल लेकर गए हैं ना, वो आपको नंदी महाराज का जो उठा वाला पैर होता है ना, उससे आपको स्पर्श कराना है, हल्के से टच कराना है। अब देखिए, नंदी महाराज के उठे वाले पैर से जब आप अपने हाथ को हल्के से टच करा देंगे ना, उसके बाद आपको वो 3 फूल और 3 चावल लेकर कहाँ जाना है? शिवलिंग, यानी शिवलिंग के पास आपको जाना है। और जब आप शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे तब आपको अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ करते हुए वो 3 फूल और 3 चावल कहाँ पर चढ़ाने हैं? जो अशोक सुंदरी माता वाला स्थान होता है ना शिवलिंग पर, देखिए यहाँ पर लाइंस आपको रेड रेड जो दिख रही हैं, इसी जगह पर आपको ये दोनों चीज़ें चढ़ा देनी है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 3 फूल और 3 चावल जब आप अशोक सुंदरी माता वाले स्थान पर रखेंगे ना, तो आपको पितृ की 3 बेटियां हैं, धन्या, कला, मैना। फिर से बता देते हैं, धन्या, कला, मैना, इन तीनों बेटियों का नाम आपको लेना है, ये दोनों चीजें रखते हुए। तो जो भी व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान सिर्फ एक दिन ये उपाय कर लेता है, उसको अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी पितृदोष परेशान नहीं करता है, कोई भी पितृदोष उसके जीवन में नहीं रहता है। तो देखिए, प्रदोष व्रत 12 अक्टूबर 2023 को है, इस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को पड़ रही है, उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पितृपक्ष के दौरान जो भी तिथियां खास होती हैं ना, उस दिन आप ये उपाय करते हैं, तब आपके जीवन में कभी भी आपको पितृदोष परेशान नहीं करता है और आपके जो पितृ होते हैं ना, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो देखिए, अभी प्रदोष व्रत बचा है और पितृपक्ष की अमावस्या बची है, 2 दिन यानी 2 मौके आपके पास हैं, किसी भी दिन आप ये उपाय कर लें। विश्वास मानिए, अगर नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लग जाएगी, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार अच्छा चलने लगेगा, हर प्रकार की समस्या, दुख, कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाएगा अगर आप ये उपाय कर लेते हैं पितृपक्ष के दौरान। तो चलिए, पितृपक्ष में ही करने वाले एक बहुत ही अचूक उपाय को आपको बता देते हैं। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, कोई भी ऐसी समस्या है जो आपके जीवन से नहीं जा रही है, तब आपको ये वाला उपाय ज़रूर ही करना चाहिए। तो देखिए, आपको लेनी है चीनी, शक्कर लेनी है। इसी के साथ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि शक्कर जो आप लेंगे ना, वो आपको पूरी कटोरी
कटोरी भर कर लेनी है, ठीक है ना। शक्कर आपने ले ली। अब आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। कौन से घी का? गाय का जो शुद्ध देसी घी होता है ना, उसी का आपको दीपक तैयार करना है, लंबी बाती वाला। अब आपको ये उपाय करना कब है? तो शाम के समय में करना है, प्रदोष काल, जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है ना, उसी को प्रदोष काल बोलते हैं। तो आपको प्रदोष काल में ये उपाय करना है, ठीक है ना। अब आपने जो कटोरी में चीनी भर के ली है ना, उसी कटोरी के ऊपर आपको ये दीपक जलाना है, प्रज्वलित करना है। चीनी वाली कटोरी के ऊपर दीपक रखकर जब आप शाम के समय में जलाएंगे, तब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके दीपक की जो बत्ती होगी ना, वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होनी चाहिए। और आप जब दीपक जलाएंगे तो आपका फेस भी दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पितरों की दिशा होती है। पितृ पक्ष में ये वाला उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना, शाम के समय में करना है। अब देखिए, आपने जो दीपक कटोरी के ऊपर रखकर जलाया है, जब वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बढ़ने का मतलब होता है भुजना, बढ़ना नहीं, ठीक है ना। भुजना हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है ना, क्योंकि उस शब्द को अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए हम बोलते हैं दीपक का बढ़ना। तो देखिए, जब वो दीपक बढ़ जाएगा ना, उसके बाद आपको वो दीपक हटा देना है। और जो चीनी कटोरी में रखी थी ना, जिस दिन भी आप अपने घर में श्राद्ध करते हैं, खीर पूड़ी बनाते हैं, तो ब्राह्मणों को भोज जब आप जिस दिन कराते हैं, ब्राह्मणों को खाना जिस दिन खिलाते हैं ना, चाहे खीर पूड़ी खिलाते हैं, कुछ भी खिलाते हैं, आपको उस मीठे के अंदर यही चीनी डालनी है जो आप ब्राह्मण के लिए बनाएंगे। अब अगर आपने अपने घर में श्राद्ध करवा दिया है, मतलब ब्राह्मणों को भोजन करा दिया है, तब आपको ये जो चीनी है ना, इसी से आपको खीर बनानी है और किसी भी ब्राह्मण को आप दे दीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आप ये उपाय कर लीजिए अगर आपने भोजन करवा दिया है तो देखिए, अगर आप ये वाला उपाय करते हैं तो कभी भी आपको जीवन में पितृदोष परेशान नहीं करता है। और अगर नहीं भी है ना आपके घर में पितृदोष, तो कभी भी आपको पितृदोष नहीं लगता है ये वाला उपाय करने से। तो पूरे पितृपक्ष के दौरान ये वाला उपाय आप सिर्फ एक बार कर लीजिए, कभी भी आपको पितृदोष की समस्या नहीं आएगी। तो 3 उपाय अभी तक हमने आपको बता दिए हैं। अब चौथा बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय है। पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, कोई भी दिन, ठीक है ना। इसमें दिन का नहीं है कि इस दिन करना है, इस दिन करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पान का बीड़ा, इसी तरह से लेना है आपको पान का बीड़ा। जहाँ पर भी ये पान के बीड़े मिलते हैं, आप वहाँ जाएंगे, उनसे कहेंगे कि हमें मंदिर में चढ़ाना है, तो वो इसी तरह से आपको बना कर दे देंगे, जिसमें एक लौंग लगी होगी। अब ये उपाय करना है आपको शाम के समय में, सुबह के समय नहीं करना है, ठीक है ना। पान का बीड़ा आपने ले लिया, अब आपको जाना है शिवालय में, शिव जी के मंदिर में, और शिवलिंग पर आपको ये पान का बीड़ा समर्पित करना है, ठीक है ना। प्रार्थना करनी है, जो भी आपको कहना है वो कह देंगे। इसके बाद आपको अपने घर पर चले आना है, सिर्फ इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन ये उपाय आप कर लेते हैं शाम के समय में, बड़ी से बड़ी पितृदोष की समस्या तो आपके जीवन से दूर हो ही जाएगी। कभी भी संपूर्ण जीवन में आपको पितृदोष परेशान नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको 4 बहुत ही सरल से उपाय बताए हैं, और जो लास्ट वाला है ये तो सबसे सरल है, बहुत आसान है, आप कर ही लेंगे। तो पूरे पितृपक्ष के दौरान 4 उपायों में से जो भी आपको सबसे अच्छा लगे, आपको लगे कि ये वाला उपाय हम आसानी से कर सकते हैं, वो उपाय आप करें और अपने जीवन से हमेशा के लिए पितृदोष को दूर कर दें। अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको ये उपाय करने ही चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। और अगर आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में जयकारा नहीं लगाया है तो हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।